क्या हमारे एमपीए एमएनए जो नाम नेहाद हैं वो सो रहे हैं? क्या उन्हें इन नौजवानों के रोजगार का ख्याल नहीं है? 38 वालों को 40 वालों को सबको सीट्स मिल गई है। हम लोग 40 प्लस वाले में भी हम लोगों को सीट्स यहाँ पे नहीं दी जा रही कि हमें भी सीट दी जाए, हमें तासुब की नज़र नहीं किया जाए। वहाँ से इन लड़कों को जलील करके भगा दिया जाता है। डी ऑफिस जाते हैं, वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। क्या उर्दू बोलना हमारा कसूर हो गया? मैं हूं आपका मेज़बान इमरान मलिक। आप देख रहे हैं मेहरान ट्रिब्यून हैदराबाद। आज हम अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे तो मुझे कॉल आई, तो वो बहुत ज़्यादा जज्बाती थे। वो कह रहे थे कि हमारे हक पे डाका डाला गया है, हमें तासुब की नज़र कर दिया गया है, हमें जानबूझकर उर्दू बोलने वालों को टारगेट किया जा रहा है। तो मुझे ये सारी बातें सुनकर काफ़ी हैरानगी हुई और मैंने परेशान था कि ऐसा क्या हो गया है कि इतना जज्बाती क्यों हो रहे हैं। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, कुछ कैंडिडेट हैं, जिसमें लेडीज़ भी हैं, कुछ लोग जा चुके हैं। तो हम इनसे गुफ्तगू करेंगे आखिर मसला क्या है, वो इतने जज्बाती क्यों हो गए थे कि हमें तासुब की नज़र कर दिया गया है, हमें उर्दू बोलने वालों को सज़ा दी जा रही है, हमारा कोई वाली वारिस नहीं है। वो क्या वजह थी वो बताइए। सर वो वजह ये थी, हम अपने मुताल्लिका एमपीए साहब जब्बार खान के साथ गए थे। आपको पता होगा आईबीए ने, सक्खर आईबीए ने हमारा टेस्ट लिया था जिसमें हम सारे ये पासिंग कैंडिडेट हैं और मिनिस्टर सरदार शाह साहब ने 40 तक कैंडिडेट को पास किया था। जहां इन्होंने इतनी बंदरबाट की है, ये सारी मेरे पास लिस्ट मौजूद है। इंटीरियर में 40 तक और उससे भी कम में इन्होंने वैकेंसीज दे दी है हार्ड एरिया करार देकर। और यहाँ लतीफ़ाबाद तालके में आटे में नमक के बराबर वैकेंसीज देख के ये कह रहे हैं कि हमने अपना काम पूरा किया। टीओ ऑफिस जाते हैं, वहाँ से इन लड़कों को जलील करके भगा दिया जाता है। डी ऑफिस जाते हैं, वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। क्या उर्दू बोलना हमारा कसूर हो गया? यहाँ इस लतीफ़ाबाद तालके में हर रंगो नस्ल से लोग मौजूद हैं, हर तबके से लोग मौजूद हैं। मैं खुदारा अपने आला हुकाम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस तरह ये शर्जील इनाम मेमन साहब ने 1620 की एसएनई भेजी और इस पर लिखा हुआ भी है प्लीज़ अप्रूव, और कासमाबाद की मेरे पास है जिसमें आपके जामोट साहब ने भी 1500 की वैकेंसीज़ भेजी हैं कासमाबाद तालके के लिए। तो हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें दीवार से ना लगाया जाए, जिसका अंजाम जो है फिर बहुत बुरा होगा। नहीं, ऐसा क्या मतलब हुआ है? आपने आला काम से कोई राब्ते करने की कोशिश की एमपी एमएनए से, या जो इनके जो कंसर्न जो लोग हैं सेक्रेटरी हैं उनसे कितने राब्ते किए और क्या रिस्पॉन्स मिला? सर हमने सेक्रेटरी साहब से बात की एसएनई के मुतालिक। सेक्रेटरी साहब ने लतीफ़ाबाद का नाम सुन के इग्नोर किया, लेकिन उन्होंने हमारी जब दूसरी दफ़ा बात सुनी, उन्होंने ये कहा कि जो मेरे पास ड्राइंग टीचर्स हैं और जो मेरे पास पीटी टीचर्स हैं, मैं उनको हटाकर जो है लोगों को भर्ती करूँगा। ये उनकी गुडविल है। लेकिन उन्होंने एसएनई लतीफ़ाबाद तालके की एसएनई के लिए बात नहीं की। और जब वो कनाडा से वापस आए, उन्होंने अपना वीडियो बयान दिया और उसमें जो दूसरे एरियाज़ हैं उनकी एसएनई एक्सेप्ट करने की बात की। तो ये आप मुझे बताएं हमारे साथ कहाँ से इंसाफ हो रहा है? क्या हमारे एमपीए एमएनए जो नाम नेहाद हैं वो सो रहे हैं? क्या उन्हें इन नौजवानों के रोज़गार का ख्याल नहीं है? 1.5 साल हो गया हमें टेस्ट दिए हुए, ठीक है ना। तो एक के बाद दूसरा तीसरा बार बार मुस्तकिल कोई ना कोई टेस्ट आता ही रहता है, ठीक है ना। तो जो भी हम टेस्ट देते हैं पासिंग मार्क्स भी आते हैं, लेकिन उसके अंदर कोई भी जो है ना हमें दिखती नहीं है कि आगे से कोई मतलब रिस्पांस उनकी तरफ से कोई दिखता नहीं है, ठीक है। अगर हम लोगों को सीट्स नहीं देनी तो 40 वालों को पास करना नहीं था, या तो 40 वालों को इसलिए पास किया गया है कि इंटीरियर वालों को सीट्स नौकरियां दी जाए, ठीक है ना। तो हमें तो ऐसा ही लगता है कि इंटीरियर वालों को तो 38 वालों को 40 वालों को सबको सीट्स मिल गई हैं, ठीक है ना। मेरी फ्रेंड्स हैं दादू में, लाड़काना में, सक्कर, सब जगह जो है ना उनको 1-1 साल हो गया है वो जॉब्स कर रही हैं। 40 मार्क्स से उनके 38 मार्क्स हैं। अब हम लोग 40 प्लस वाले में भी हम लोगों को सीट्स यहाँ पे नहीं दी जा रही हैं। तो यही हम लोगों का मुतालबा है कि हमें भी सीट्स दी जाए, हमें तासुब की नज़र नहीं किया जाए। हम लोग भी मेहनत करते हैं, ठीक है। आपके साथ कितनी जो फीमेल्स हैं जो इससे मुतासिर हुई, आपको अंदाज़ा हो? काफ़ी फ़ीमेल्स हैं, 4000 फ़ीमेल्स हैं कम से कम जो पास हुई हैं। अब ऐसा होता है कि कुछ घर से निकल पाती हैं, कुछ नहीं निकल पाती। हर किसी घर में ज़ाहिर इश्यूज़ हैं, मुस्लिम कंट्री है। तो बस यही है कि अब फ़ौरी तौर पे अब इतना टाइम तो हमें हो गया, 1.5 साल हमें हो गया, अब और कितना इंतज़ार करेंगे हम।
वासी साहब मुझे ये बताइएगा कि ये आपने अपने जो इलाके के एमपी एमएनएज हैं उनसे कभी जाके कहा कि हमारे साथ ये ज्यादती हो रही है, इस पे आवाज़ उठाएं, उनका क्या रिस्पॉन्स मिला? सर बिल्कुल था, जब्बार साहब के घर पे गए, हम उनसे मिले भी, उन्होंने इस बात की यकीन दहानी करवाई कि मैं आपका काम करवाऊंगा। 3000 कैंडिडेट जीएसटी पीएसटी वेटिंग में हैं, 300 350 400 वैकेंसीज वो दिलवा रहे हैं। हाउ कैन वी डिवाइड इट, हम इसे कैसे डिवाइड करेंगे? और दूसरी बात, जब हम उनके पास दोबारा गए कि आप हमें एसएनई का प्रूफ दे दें जो आपने फाइनेंस डिपार्टमेंट भेजी है, उन्होंने हम लोगों से झूठ कहा, धोखा किया, उन्होंने फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं भेजी। मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट से पता किया, उन्होंने कहा सिवाय लतीफ़ाबाद तालके और हैदराबाद सिटी के अलावा सब जगह की एसएनई आ गई है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि लतीफ़ाबाद जो तालका है वहाँ हर रंग व नस्ल से लोग रहते हैं, सिर्फ उर्दू बोलने वाले नहीं रहते, लेकिन ये हमारे लोग सिर्फ उसको उर्दू बोलने वालों की नज़र से देखते हैं। जी, आपने ये गुफ्तगू सुनी, यहाँ के मेरे साथ एक बहन भी मौजूद है और दीगर 2 दोस्त हैं। उन्होंने अपने मुस्तकबिल का सवाल उठाया है यहाँ की इंतज़ामिया से, यहाँ के एमपी एमएनए से, और जो नौजवानों को मुस्तकबिल का मेमार कहते हैं उनके मुस्तकबिल पे दाव पर लगाने वाले लोगों से ये सवाल उठाया है कि हमारा कसूर क्या है, हमारा कसूर बताया जाए और हमें किस बात की सज़ा दी जा रही है। कैमरामैन माहिर अली के साथ इमरान मलिक, मेहरान ट्रिब्यून, हैदराबाद।